बिकॉज अगर आप 500-600 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उससे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसको अगर मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरे बाल उगेंगे, मेरा हेयरफॉल कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक भी मुझे टेस्टिमोनियल नहीं दिखाई दे रहा अमेजोन के ऊपर, ना ही मुझे कहीं भी ऐसा कोई बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाई दे रहा। तो ये मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी चूक है जिसे ब्रांड को डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम आपको 650 में 30 ml मिलता है। पिलग्रिम का आपको 550-600 के आसपास 30 ml मिलता है। बेयर एनाटॉमी भी इतना ही है, वो भी 30 ml मिलता है। यहाँ पर आपको 25 ml मिल रहा है, यानी कि 5 ml क्वांटिटी भी कम मिल रही है। पहले ये और ज्यादा एक्सपेंसिव था, थोड़ा ब्रांड ने इसके प्राइस को कम किया है, लेकिन अभी भी ये बाकी हेयर ग्रोथ सीरम्स मार्केट में है उनके कंपैरिजन में आज भी ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी बॉडी वाइज के हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। लास्ट बार जब हमने इस पे वीडियो बनाई थी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन अब ये 60-70 रुपए सस्ता हो चुका है जिस लेवल पे हमने वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो में ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि आपको इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी आपको मिलती है और कितने दिनों में आप इससे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर काम करता है तो। ठीक है, ये सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी हेयर केयर, स्किन केयर या वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है स्किन केयर वाले भैया, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करो एंड जो भी आपका डाउट है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। दोस्तों बी बॉडी वाइज का ये जो रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम है ये रोल ऑन के फॉर्म में आता है। मोस्टली जो हेयर ग्रोथ सीरम्स मार्केट में मिल रहे हैं वो स्प्रे के फॉर्म में आते हैं या ड्रॉपर के साथ में आते हैं, लेकिन ये रोल ऑन के फॉर्म में आता है, जिससे कि आपको कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि 2 मिनट तक आपको इसे स्कैल्प पे अप्लाई करना होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि अगर आप बिजी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने सेम बात कही थी और लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि नहीं हम 2 मिनट दे देंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, रिजल्ट आना चाहिए ये वो। लेकिन जब आप रियल में यूज करने लगते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है कि एकदम बैठ के आपको इसको घिसना है एकदम पेंसिल की तरह। बट ठीक है यार, ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है, हो सकता है कोई चीज मुझे पसंद नहीं आ रही तो आपको आएगी, तो ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। दोस्तों बी बॉडी वाइज का जो रोजमेरी हेयर ग्रोथ रोल ऑन है इसके अंदर आपको 3% रिडेंसिल देखने को मिलता है, साथ साथ इसके अंदर आपको 2% एनागेन देखने को मिलता है। ये एक हेयर फॉल कंट्रोल सीरम है, इसे मेन एंड वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को भी स्टिमुलेट करता है। ये हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। 25 ml की इसकी क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है और इसकी प्राइसिंग अभी जो चल रही है वो 600 रुपीज चल रही है। ब्रांड कहता है कि हमारे इस रोल ऑन में 23% हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हेयर ग्रोथ एक्टिव्स हैं बाकी सीरम्स के कंपैरिजन में। ये हेयर थिनिंग पे भी काम करता है, ये रिसीडिंग हेयरलाइन पे भी वर्क करता है और अगर आपका हेयर पार्टीशन ज्यादा वाइडन अप हो रहा है तो इस पे भी काम करता है। मेनली इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है। पहला है 3% रोजमेरी जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है। रिडेंसिल है 3% जो कि न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। 2% एनागेन है जो कि स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ फैक्टर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेयर ग्रोथ रोल ऑन को ब्रांड किस तरीके से ज्यादा बेटर बता रहा है एज कम्पेयर टू अदर हेयर ग्रोथ सीरम। ये कह रहा है कि हमारा जो हेयर रोल ऑन है वो वाटर बेस्ड है, इसके अंदर क्लीन इंग्रेडिएंट्स है, किसी तरह का एडिड फ्रेग्रेंस नहीं है और 23% ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एज कम्पेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स। फिर जो बाकी अदर ब्रांड्स हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि ये आपके स्कैल्प को ऑयली बना सकते हैं, इनके अंदर अल्कोहल होता है, एडिड फ्रेग्रेंस होता है और 15% से कम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसको लगाने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इजी टू अप्लाई है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, लाइट वेट है, क्लिनिकली प्रूवन है, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो ब्रांड ने बोली है कि साहब ये है हमारा प्रोडक्ट और इसमें इतनी सारी खूबियां हैं। लेकिन मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतना ही ज्यादा दमदार प्रोडक्ट था तो इसके रिव्यूज और इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा खराब क्यों है? इसकी रेटिंग्स बाकी हेयर ग्रोथ सीरम्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी नहीं है। या तो ब्रांड मार्केटिंग में लैग कर रहा है या फिर इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। अब मार्केटिंग वाली चीज पे तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि चलो हो सकता है कि यार ब्रांड के पास बजट कम हो। कई बार होता है कि ब्रांड कई बार सफर कर रही होती है, उनका लॉसेस ज्यादा हो रहे होते हैं, ब्रांड प्रमोशन पे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा होता है, वो इतना नहीं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक ले पाते पैसा लगाकर एड चला के। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला पॉइंट है वहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और आपको उसको ध्यान से सुनना है। देखिए जो भी मार्केट में हेयर ग्रोथ सीरम्स आजकल मिल रहे हैं उसके अंदर आपको मिनिमम 4 या 5% रिडेंसिल देखने को मिलता है और 3 से 4% एनागेन, 3 से 4% बायकैपल देखने को मिलता है। रोजमेरी भी 3-4% के आसपास देखने को मिलता है। फिर कैपेलिया लॉन्गा, राइस वाटर, कैफीन, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। इसके फॉर्मुलेशन की बात करोगे तो काफी ज्यादा सिंपल रखा है ब्रांड ने और सिर्फ 3% रोजमेरी, 3% रिडेंसिल एंड एनागेन आपके बाल नहीं उगा सकता। आपको हायर कंसंट्रेशंस की जरूरत चाहिए क्योंकि हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे इतने कम कंसंट्रेशन पे। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है कि इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पर वैलिड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे कंपेयर करें विश केयर के साथ, पिलग्रिम के साथ में या बेयर एनाटॉमी के साथ में, वहां पर इंग्रेडिएंट्स ज्यादा अच्छे हैं, वहां पर फॉर्मुलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वहां पर रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं।
हैं। दूसरा, यहाँ पर ब्रांड ने जो बेसिक चीज होती है वो एक बिफोर आफ्टर पिक्चर हम दिखा दें कि ये हेयर ग्रोथ सीरम को यूज करने के बाद लोगों को रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, तो उस तरीके का अप्रोच ही ब्रांड नहीं ले रहा। देखिए आजकल हम भी एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी ये चीजें देख रहा हूँ कि लोगों को आजकल थ्योरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आजकल लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो ज्यादा पसंद आ रही हैं। अगर आप कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहे हैं तो आप उससे जुड़े हुए बहुत सारे रिजल्ट्स देखना चाहते हो कि एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा। बिकॉज अगर आप 500-600 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उससे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसको अगर मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरे बाल उगेंगे, मेरा हेयरफॉल कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक भी मुझे टेस्टिमोनियल नहीं दिखाई दे रहा अमेजोन के ऊपर, ना ही मुझे कहीं भी ऐसा कोई बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाई दे रहा। तो ये मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी चूक है जिसे ब्रांड को डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। दूसरा, जो फॉर्मुलेशन है ये इतना अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। इतनी सिंपल फॉर्मुलेशन के साथ आप हेयर ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा जिनको सिर्फ अपना हेयर फॉल कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आपको चाहिए हेयर ग्रोथ, आपके बाल ज्यादा थिन आउट हो रहे हैं, ज्यादा तेजी से थिन आउट हो रहे हैं, या आपका स्टेज 3 या स्टेज 4 चल रहा है, तो ऐसे केसेस में ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अपना हेयर फॉल रोकना है तो आप इस सीरम को कंसिडर कर सकते हो। हेयर ग्रोथ के लिए आप अदर ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि विश केयर है, पिलग्रिम है, ठीक है। ये ज्यादा बेटर लगते हैं मुझे बाकी जितने भी सीरम्स है मार्केट में उनके कंपैरिजन में। अब विश केयर वालों ने या पिलग्रिम वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं ये सब बोलने के। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो फॉर्मुलेशन के अंदर की इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा कम है। ब्रांड इस चीज में लैग कर रहा है। दूसरा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत बकवास है। जहां पर विश केयर महीने के 30 से 40 हजार बॉटल्स बेच रहा है अमेजोन पे, फेयर एनाटॉमी 20,000 से ज्यादा बॉटल्स बेच रहा है, वहीं पर ये 10,000 भी ढंग से नहीं बेच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम चल रही है। सो ये कोई बात नहीं है, ब्रांड्स बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं, लोग अपनी चीजें सुधारते हैं। सो अगर कोई भी बॉडी वाइज से देख रहा है तो आप अपना फॉर्मुलेशन सुधारिए, साथ साथ अपनी मार्केटिंग को थोड़ा और बेटर कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना अच्छा है। रिजल्ट्स की बात करें तो जैसा कि ब्रांड कह रहा है कि 3 से 4 महीने अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वापस से आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपका गोल है सिर्फ अपने हेयर फॉल को स्टॉप करना तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम जो कि आपके बालों को उगाए तो आप डिसअपॉइंट होंगे अगर आप इसे खरीदेंगे। दूसरा, यहाँ पर क्वांटिटी भी काफी कम मिलती है। विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम आपको 650 में 30 ml मिलता है। पिलग्रिम का आपको 550-600 के आसपास 30 ml मिलता है। फेयर एनाटॉमी भी इतना ही है, वो भी 30 ml मिलता है। यहाँ पर आपको 25 ml मिल रहा है, यानी कि 5 ml क्वांटिटी भी कम मिल रही है। पहले ये और ज्यादा एक्सपेंसिव था, थोड़ा ब्रांड ने इसके प्राइस को कम किया है, लेकिन अभी भी ये बाकी हेयर ग्रोथ सीरम्स मार्केट में है उनके कंपेरिजन में आज भी ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो ये 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर ब्रांड को ध्यान देना चाहिए। और एज अ कंज्यूमर और एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम यूज करें उससे पहले ये सब चीजें जरूर देखें और तभी किसी प्रोडक्ट को खरीदें। लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए अभी के अभी, यहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं एंड यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है किसी भी रीजन से तो लाइक करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रहे।